प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पिछले क्लास में बात की थी जल संसाधन की कुछ परियोजनाओं की, जिसमें हमने भाखड़ा नांगल परियोजना की बात की, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात की, और उसी क्रम में आज अगले जो बांध परियोजना है उसका नाम है माही बांध परियोजना या माही सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। ये सारे के सारे इसी परियोजना से जुड़े हुए नाम हैं। तो देखिए, माही बजाज सागर जो परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यानी इस परियोजना में जो खर्चा आया वो दोनों राज्यों की सरकारों ने मिलकर इस खर्चे को उठाया है। तो ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, और यह जो परियोजना है ये विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली, मध्य प्रदेश में विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलने वाली जो माही नदी है, विंध्याचल से निकलने वाली माही नदी पर 1971 में इस परियोजना का निर्माण किया गया। और इस परियोजना का जो प्रवाह जो मार्ग है वो राजस्थान के दो महत्वपूर्ण जिले, ये कहते हैं कि राजस्थान के आदिवासी दो जिले हैं, जिन जिलों को नक्शे में देखें तो इस रूप में आप देख सकते हैं। ये राजस्थान का क्षेत्र, और इस रूप में बात करूं मैं तो ये तो है बांसवाड़ा, और ये जिला है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की सीमा पर यह प्रभावित होती है। इस परियोजना के पीछे अगर जनजातियों की बात करूं मैं तो देखिए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों के दोनों जिले राजस्थान के आदिवासी जिले हैं। इस कारण से इस परियोजना को आदिवासियों की परियोजना मानते हैं। और ये जो माही नदी है ये बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और आदिवासियों की गंगा भी कहलाती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र है। और आदिवासियों के लिए ये जो परियोजना है वो महत्वपूर्ण परियोजना साबित हुई है। इस कारण से इसको आदिवासियों की परियोजना का नाम दिया गया है। देखिए, इस परियोजना के बन जाने से प्रारंभ से लेकर आज तक इस परियोजना ने आदिवासी जनजातियों के लिए पेयजल और जल विद्युत की व्यवस्था की है। और इस परियोजना के द्वारा बांसवाड़ा के निकट एक बोरखेड़ा गांव है, और उस बोरखेड़ा गांव के पास माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। कौन सा? माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया है बोरखेड़ा बांसवाड़ा जिले में इस नदी पर। और गुजरात सरकार
की लागत से गुजरात राज्य में एक बांध बनाया गया है और उस बांध का नाम है कडान बांध। कडाना जो बांध है ये गुजरात राज्य में है और गुजरात सरकार की लागत से निर्मित इस परियोजना का महत्वपूर्ण बांध है। देखिए, नहर प्रणाली को विकसित करने के लिए मुख्य बांध से नीचे नहर निकालने के लिए, नहर प्रणाली को विकसित करने के लिए मुख्य बांध से नीचे 500 मीटर, इन मुख्य बांध से नीचे 500 मीटर नीचे एक कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? कागदी पिकअप, कागदी पिकअप बांध बनाया गया है और इस बांध के बन जाने से विद्युत यंत्र के विकास हेतु, विद्युत यंत्र के विकास हेतु 2 विद्युत गृह का भी निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार ये परियोजना दक्षिणी राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजना है। एक बार इसको फिर समझ लें कि राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 1971 में इसका निर्माण माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों की सीमा बनाती हुई और बांसवाड़ा जिले में बोरखेड़ा जो गांव है उसके स्थान पर माई बजाज सागर बांध बनाया गया है। और इसके अलावा इसी नदी पर गुजरात सरकार की लागत से कडाना बांध गुजरात राज्य में बनाया गया है। इसके अलावा इस तंत्र को, नहर प्रणाली को विकसित करने के लिए मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे एक पिकअप, एक कहते हैं कागदी पिकअप बांध बनाया गया है और 2 जल विद्युत केंद्र की भी स्थापना की गई है। तो ये थी राजस्थान की माही परियोजना। इसके बाद कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं राजस्थान के संदर्भ में, जिसमें ये सारी राजस्थान की हैं, जैसे जाखम सिद्धमुख नहर परियोजना, सोम, कमला और अंबा परियोजना। इसी प्रकार नर्मदा परियोजना, जोआई बांध परियोजना और पांचना बांध परियोजना, ये सारी की सारी परियोजनाएं हैं वो राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में जल की बड़ी किल्लत है और प्राचीन समय से लेकर आज तक राजस्थान में जल की कमी रही है। तो जल संरक्षण को लेकर, जल संरक्षण को लेकर कौन कौन से उपाय हमने किए हैं परंपरागत रूप से लेकर आज तक, और आज जल किस रूप में हमें उपलब्ध होता है, उनकी हम बात कर लेते हैं।
देखिए, जब जल संसाधन टॉपिक को हमने शुरू किया था उसमें बात की थी कि जल जीवन है और जल है तो कल है, और जल के बिना ये दुनिया अधूरी है। तो जल संरक्षण क्या है, इस बात को समझना है। देखिए, किसी स्थान पर वर्षा का जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो, उसका उचित प्रबंध हो, वो प्रबंध किस रूप में हम करें, ये महत्वपूर्ण बात है। तो जल संरक्षण की सीधी सी परिभाषा ये हो जाएगी कि किसी स्थान पर वर्षा जल का उचित जल प्रबंध कर उसका संग्रहण करना। यानी वर्षा होती है, वर्षा के दौरान लाखों करोड़ों घन लीटर पानी व्यर्थ चला जाता है और वो नुकसान भी करता है। तो क्यों न उस जल का हम संग्रह कर लें। वो संग्रह चाहे हम झील के रूप में करें, तालाब के रूप में करें, बांध के रूप में करें, टांके के रूप में करें, नाड़ी के रूप में करें, या फिर उस को रोकने का काम खड़ीन के रूप में करें, तो रूप कोई हो सकता है, लेकिन वर्षा का जल बचना चाहिए। और जिन क्षेत्रों के लिए वो नुकसानदायक होता है उनको भी फायदा होना चाहिए। तो जब मानसून आता है तो काफी सारा जल व्यर्थ चला जाता है, और व्यर्थ जाने से भूमि भी ऊषर होती है और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए प्राचीन समय से आज तक राजस्थानियों ने अपने परंपरागत स्रोतों के माध्यम से भी जल के संरक्षण की बात कही है। अगर हम भारतीय संस्कृति को देखें तो भारतीय संस्कृति में जल को अमृत माना गया है, यानी इसको अमृत से तुलना की गई है। और बात भी सही है, क्योंकि राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए मीठे जल का उपलब्ध होना अपने आप में बड़ी बात है। तो राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की कौन कौन से स्वरूप हैं, तो हम बात करेंगे। राजस्थान में परंपरागत रूप से जल संरक्षण के साधन मान लें। कौन कौन से साधन, कौन कौन से स्वरूप हैं जिनकी वजह से जल का संरक्षण प्राचीन समय में भी होता था और आज भी होता था। तो उस क्रम में बात करूं तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बावड़ी की। बावड़ी, ये बावड़ी क्या होती है? देखिए, बावड़ी चतुष्कोणीय हो सकती है, गोल भी हो सकती है और वर्ताकार भी हो सकती है। बावड़ी की कई शेप हैं। इस रूप में बावड़ी हो सकती है, इस रूप में हो सकती है, और इस रूप में भी बावड़ी हो सकती है। तो बावड़ी राजस्थान के लगभग जिलों में देखने को मिलती है, और ये आकार के हिसाब से चतुष्कोणीय, गोलाकार या वर्ताकार, ये जल के प्राचीन स्रोत हैं। और इन बावड़ियों का जो निर्माण होता था वो या तो व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी उपयोग के लिए, या सामाजिक स्तर पर यानी समूह के रूप में, समुदाय के रूप में भी ये बावड़ियां बनाते थे। अब राजस्थान के
जिलों की क्या कंडीशन है, राजस्थान के कौन से जिलों में बावड़ियां ज्यादा हैं। देखिए, बावड़ियों की संख्या की मैं बात करूं तो राजस्थान का जो बूंदी जिला है, बूंदी जिले में सर्वाधिक बावड़ियां हैं और इसी कारण बावड़ियों की अधिकता से ये जो बूंदी है सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहलाती है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बूंदी कहलाता है, बावड़ियों की अधिकता के कारण, बावड़ियों की संख्या अधिक है इस कारण से। इसके अलावा बावड़ियों की बात करूं तो जोधपुर के अंदर तापी बावड़ी, जोधपुर में तापी बावड़ी। अगर मैं बात करूं चित्तौड़ की तो चित्तौड़ में विनाता बावड़ी के रूप में प्रसिद्ध है। दौसा में भांडारेज की बावड़ी और आभानेरी में चांद बावड़ी, ये कुछ महत्वपूर्ण बावड़ियां प्रसिद्ध हैं। इसके बाद में दूसरा जल संरक्षण का जो स्रोत माना जाता है वो है तालाब, पौंड। तालाब भी राजस्थान का जल संरक्षण में महत्वपूर्ण स्रोत रहा और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक तालाब है। भीलवाड़ा जिले में तालाबों द्वारा सिंचाई भी होती है। अब ये तालाब क्या होता है, यानी वर्षा के दौरान तालाब में जल एकत्रित होता है और इस जल का उपयोग मानव पेयजल के रूप में और पशुधन के उपयोग के लिए इस तालाब के जल का उपयोग करता है। इस तालाब के बनाने की जो प्रक्रिया है, किसी कठोर धरातल वाले क्षेत्रों में और उसके आसपास ढालू मेड़ बना देते हैं और वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता है आसपास का। अब इस तालाब का सामाजिक महत्व भी है और सामाजिकता के साथ भी राजस्थान के लोग इसको अच्छा स्थान मानते हैं। धार्मिक भावना का केंद्र भी तालाब होता है। अब कौन कौन से तालाब हैं जिसमें बात करूं मैं, तो पाली में एक महत्वपूर्ण बांध है हेमाबाश बांध। ये पाली का महत्वपूर्ण बांध है और भीलवाड़ा में एक तो है सरेरी और मेजा। भीलवाड़ा में सरेरी और मेजा, ये भीलवाड़ा के महत्वपूर्ण तालाब के रूप में बांध जैसे हैं। इसी प्रकार गढ़सीसर और गजरूप सागर जैसलमेर में है। जैसलमेर में गढ़सीसर और गजरूप सागर, ये जैसलमेर के गढ़सर या गढ़सीसर या गड्डीसर भी बोलते हैं इसको,
गड्डीसर, ये जैसलमेर के प्रमुख तालाब है। इसके बाद अगला जो स्रोत है जल संरक्षण को लेकर के, उसमें है झीलें। झील भी जल संरक्षण का महत्वपूर्ण साधन बनाता है। झील, और राजस्थान में सर्वाधिक झीलें उदयपुर में है, और इसी कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। प्राचीन समय में झीलों का निर्माण जो था वो या तो स्थानीय शासकों ने करवाया या सामाजिक सहयोग से या साहूकारों के सहयोग से, और या बंजारों ने भी झीलों का निर्माण करवाया अपनी बालद के पानी के लिए। तो चाहे स्थानीय शासकों की बात हो, चाहे साहूकारों की बात हो, और चाहे बंजारे की बात हो, इन्होंने राजस्थान में कई झीलें बनाई। और वो झीलें उस समय भी और आज भी जल संरक्षण के लिए फायदेमंद है। अब कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं राजस्थान की, जिसमें सबसे पहले उदयपुर की बात कर लेते हैं। उदयपुर में कौन कौन सी झीलें हैं? देखिए, उदयपुर में पिछोला झील, फतेह सागर झील। अगर बात करें अजमेर की, अजमेर में आना सागर झील। हम बात करें सीकर की, तो सीकर में प्रीतमपुरी झील। इसी रूप में बात करें हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील। इसी रूप में बूंदी में नवलखा सागर झील है, और टोंक में टोरडी सागर झीलें। ये झीलें प्राचीन समय में जल संरक्षण के काम में आती थी, तो इसको भी अपने को याद रखना है। और उसके बाद में बात करते हैं नाडी की। देखिए, नाडी भी तालाब का छोटा रूप है। नाडी तालाब का छोटा रूप, और इसके द्वारा भी जल का संरक्षण होता था। और ये 4 से 5 मीटर गहरी होती थी, और पश्चिम राजस्थान में ये प्राय देखने को मिलती हैं आज भी। इसके बाद में अगला आता है टांका। टांका, देखिए, टांका भी परंपरागत जल संरक्षण का माध्यम था, और ये भी पश्चिमी राजस्थान के लिए और खेतों में या घरों में, यानी खेत में इस टांके को बनाते थे और घरों में भी, तो भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा, 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर जल को एकत्रित किया जाता था, जल का संरक्षण किया जाता था। और उसके बाद में लास्ट है खड़ीन। देखिए, ये पश्चिम राजस्थान के
और राजस्थान के पश्चिम में जिले की बात करूं तो खड़ीन सर्वाधिक देखने को मिलती है जैसलमेर में। और खड़ियों के निर्माण की जो प्रक्रिया मानते हैं कि जैसलमेर क्षेत्र में पालीवाल जो ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मणों ने इस प्रकार की, एक तरह से झील का ही रूप होता है, छोटा कगार विहीन, इन झीलों का निर्माण करवाया। और इनमें ब्राह्मणों में गोत्र है पालीवाल। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर जिले में जल संरक्षण को लेकर एक मुहिम चलाया, एक अभियान चलाया और उसका नाम दिया खड़ी। तो ये थी जल संरक्षण की प्रमुख राजस्थान के संदर्भ में विधियां और उनके स्रोत। धन्यवाद।